everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. So in this video we will discuss about significance level. So इसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइपोथेसिस के बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले ना अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जिसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने डिस्कस किया था। और इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की है टाइप 1 और टाइप 2 एरर के लिए। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लेना। वैसे इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हो या फिर आप पढ़ सकते हो जैसा आपको ईजी लगे। ठीक है, तो आप इसको पहले प्रिपेयर कर लेना टॉपिक को, देन आप इस टॉपिक को समझना। तो सबसे पहले हम जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस होता है ना उसको देख लेते हैं। तो इन स्टैटिस्टिक जो सिग्निफिकेंस की मीनिंग होती है होता है नॉट बाय चांस और प्रोबेबली ट्रू। तो बेसिकली ये जो रिजल्ट होता है, सम रिजल्ट हाईली सिग्निफिकेंट, ये इंडिकेट करते हैं कि आपका जो भी रिजल्ट है वो वेरी प्रोबेबली ट्रू है। ठीक है, जो हाईली सिग्निफिकेंट है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो पूरा 100% सही है, बल्कि उसका मतलब होता है हाईली प्रोबेबल। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक रिसर्चर है, वो एक रिसर्च करना चाहता है, तो उसने एक पॉपुलेशन सेलेक्ट की। ठीक है, अब आपको पता है कि पॉपुलेशन से पर हम रिसर्च नहीं करते हैं, हम किस पे करते हैं, पॉपुलेशन से ही एक कुछ सैंपल को कलेक्ट करते हैं। उस सैंपल पे हम क्या करते हैं, अपनी रिसर्च को करते हैं। ठीक है, जो भी इस रिसर्च का, सैंपल की रिसर्च का जो भी कंक्लूजन आता है, ठीक है, जो भी रिजल्ट आता है वही रिजल्ट हम किस पे अप्लाई करते हैं, पॉपुलेशन पे। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो सैंपल है उसी वही सेम रिजल्ट हमारा पॉपुलेशन पे होता है, बट ऐसा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि आप 100% अगर ऐसे इस तरीके से रिसर्च कर रहे हो तो उसमें कोई ना कोई एरर होगा ही, कुछ ना कुछ एरर होगा, कुछ ना कुछ रिस्क होगा। ठीक है, तो वही हमारा, हम उसको किसके बेसिस पे मेज़र करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे मेज़र करते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिफाइंड एज द फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग एलिमिनेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इन फैक्ट इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, इसका मतलब है कि जो टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर and is preset by the researcher when the outcomes of error। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है टाइप 1 एरर की। अगर नल हाइपोथेसिस क्या होती है, रिजेक्टेड होती है। जो रिसर्चर है इस एरर को प्रीसेट करता है। ठीक है, मतलब कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है इज द मेजरमेंट ऑफ द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, इट defines whether the null hypothesis is assumed to accepted or rejected। बेसिकली मैंने यहाँ फिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग एलिमिनेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस का कहा कि मतलब कि ज़्यादातर क्या होता है, रिजेक्टेड ही होती है। इट इज़ एक्सेप्टेड टू आइडेंटिफाई इफ द रिजल्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फॉर द नल हाइपोथेसिस टू बी फॉल्स और रिजेक्टेड। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो रिजल्ट आया है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। इसमें टाइप 1 एरर की बात हुई है, आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि जो टाइप 1 एरर है इसका मतलब है कि रिजेक्शन ऑफ अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाइप 1 एरर जो है वो फॉल्स पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए आप में से कुछ लोगों को कोरोना हुआ भी होगा, माइल्ड सिम्टम्स जब स्टार्टिंग में हुए तो आप टेस्ट के लिए जाते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो रिज़ल्ट आया है, वैसे रिज़ल्ट सेज यू हैव कोरोना वायरस बट यू एक्चुअली डोंट। ठीक है, ऐसा भी हुआ था। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये हमारा टाइप 1 एरर का है। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट की है व्हेन इट इज़ ट्रू, जो कि ट्रू है। ठीक है, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल अल्फा। अल्फा से हम डिनोट करते हैं और ये ग्रीक सिंबल है। ठीक है, बेसिकली जो सोशल साइंस वाली स्टडी होती है ना, जैसे साइकोलॉजी हो गई या फिर सोशियोलॉजी हो गई, इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें अगर हम रिसर्च करते हैं
तो हम इन 2 लेवल को लेके चलते हैं, बहुत सारे लेवल हैं बट ये 2 लेवल को लेके चलते हैं, ठीक है। तो 0.01 का मतलब होता है 1% रिस्क, ठीक है, एरर, और 0.05 का मतलब है 5% रिस्क, ठीक है। 1% तो बहुत कम हो गया। तो आपने अगर आप अभी MPC 006 का मतलब जो साइकोलॉजी के स्टैटिस्टिक है, अगर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ज़्यादातर 0.05 लेवल पर ही आप करते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करते हैं, उसी के बेसिस पे आप अपने रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 5% का रिस्क है। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, हाईली सिग्निफिकेंट नहीं होता है, हाईली प्रोबेबल होता है। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत रिस्क, थोड़ा बहुत एरर होता ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। 0.01 मीन्स 100% अगर आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर 100% आप रिसर्च कर रहे हैं, इसका मतलब कि 1% उसमें रिस्क है एंड 99% कॉन्फिडेंस लेवल है। कॉन्फिडेंस लेवल में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो यही होता है कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। 0.05 मीन्स होता है अगर आप 100% अपनी रिसर्च को कर रहे हैं तो उसमें 5% एरर या 5% रिस्क होता है कि आपका कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, और उसमें 95% कॉन्फिडेंस रहता है कि 95% तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि सही होगा, ठीक है। अब पी वैल्यू क्या होती है? तो बेसिकली जो पी वैल्यू होती है, जो भी आप कैलकुलेशन करते हो, आपका जो रिजल्ट आता है वही आपकी पी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंस लेवल हम किस तरीके से मेजर करते हैं? जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है, कब होती है? जब पी वैल्यू, जो कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, उससे लेस देन अल्फा वैल्यू होती है, तो वहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है? रिजेक्टेड हो जाती है, जिसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है फॉर द नल हाइपोथेसिस टू बी फॉल्स और रिजेक्टेड होती है, ठीक है। अगर मोर देन आता है तो दैट मीन कि नल हाइपोथेसिस क्या हो गई है? एक्सेप्टेड हो गई है, और रिजेक्ट क्या होगा फिर? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी? रिजेक्टेड हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट होगी तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेड हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? तो बेसिकली जो यूज सिग्निफिकेंस लेवल है ड्यूरिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू हेल्प यू डिटरमाइन विच हाइपोथेसिस द डेटा सपोर्ट, ठीक है, कौन सी हाइपोथेसिस डेटा को सपोर्ट कर रही है। कंपेयर योर पी वैल्यू टू योर सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। इसके बेसिस पे हम इसको मेज़र करते हैं, हम कंपेयर करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल को पी वैल्यू से, ठीक है। इफ़ द पी वैल्यू, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि पी वैल्यू लेस देन योर सिग्निफिकेंस लेवल या फिर अल्फा लेवल, तो यू कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट द इफेक्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। इन अदर वर्ड द एविडेंस इन योर सैंपल, जो हमने सैंपल और पॉपुलेशन की स्टार्टिंग में बात की थी, अगर आपका जो एविडेंस है, जो भी आपका रिजल्ट है, डेटा है, अगर सैंपल स्ट्रॉन्ग एनफ है, तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगी एट द पॉपुलेशन लेवल, ठीक है। दैट मीन्स कि आपकी जो 95% या फिर 99% है वो करेक्ट है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो अगर ये पॉइंट्स आपको सब क्लियर हो गया, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, जिसको भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।